हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। ये जो स्पोर्ट्स जीके की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ये फ़िज़िकल एजुकेशन यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस एनवीएस या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की फ़िज़िकल एजुकेशन की जो वैकेंसीज़ आती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। और रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी ऐसी एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता है, उसमें जीएस में एक टॉपिक होता है स्पोर्ट्स, जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिए और साथ ही साथ अगर चाहें तो नोट्स बनाइए और या फिर रिवीजन करने के लिए बार बार इस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं वो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फ़िज़िकल एजुकेशन के नाम से वो प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप इससे पहले के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हैमर थ्रो का भार पुरुषों के लिए कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 7.260 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 6 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 6.50 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 7 किलोग्राम। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 7.260 किलोग्राम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैमर फेंकने की एक गोल तार होता है जिसकी लंबाई होती है, यानी हैमर में जो लंबी सी लोहे की तार लगी हुई होती है उसकी लंबाई यहाँ पर हमें बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1175 सेंटीमीटर, यानी कि 1175 सेंटीमीटर, 1275 सेंटीमीटर, 1250 सेंटीमीटर और 1305 सेंटीमीटर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1175 सेंटीमीटर वो लंबी तार होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, हैमर थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर का कौन होता है, यानी जिस सेक्टर में खड़े होकर हैमर थ्रो फेंका जाता है जिस गोले में, उस गोले का कोण हमें बताना है। जहाँ पे मतलब हम लोग हैमर फेंकते हैं उसका कोण हमें बताना है कितनी डिग्री का होता है, यानी उस कोण के बाहर आप हैमर थ्रो नहीं फेंक सकते। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो गोला होता है जहाँ पे खड़ा हो जाता है और एक कोण होता है जिसके अंदर आपको हैमर फेंकना होता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 39 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 41 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 42 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री का वो कोण होता है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, पेंटाथलॉन में कितने खेल क्रीड़ाएं आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5 क्रीड़ाएं आयोजित की जाती हैं। आगे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, डेकाथलन में निम्नलिखित में कौन एक क्रिया सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, लंबी कूद, ऑप्शन नंबर बी ऊंची कूद, ऑप्शन नंबर सी 110 मीटर बाधा दौड़, ऑप्शन नंबर डी हैमर थ्रो। तो इसमें जो डेकाथलन में जो क्रिया शामिल नहीं है या खेल प्रतियोगिता उसको कह सकते हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी हैमर थ्रो डेकाथलन में नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, हेप्टाथलन में कितनी क्रियाएं सम्मिलित हैं, यानी कितनी प्रतियोगिताएं उसमें होती हैं? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 7, यानी कि 7 उसमें खेल प्रतियोगिताएं होती हैं या इवेंट कह लीजिए। आगे चलते हैं, क्रिकेट का जनक किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को बताना है। डॉक्टर WG ग्रेस, ऑप्शन बी लैन हैटन, ऑप्शन सी डॉन ब्रैडमैन,
ऑप्शन डी सर विवियन रिचर्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर WG ग्रेस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हो सके तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट करके रख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रथम आधिकारिक टेस्ट मैच किन देशों के बीच खेला गया, यानी प्रथम जो आधिकारिक जो टेस्ट मैच था वो किन दो देशों के बीच खेला गया। उसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इंग्लैंड वर्सेस भारत, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वर्सेस कनाडा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच, ये पहला टेस्ट मैच खेला गया था। आगे चलते हैं। एसेज क्रिकेट प्रतियोगिता इन देशों के मध्य आयोजित की जाती है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, भारत वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एसेज क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाती है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई, यानी कि आपको सन बताना है, किस सन इसकी स्थापना हुई। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1911 और ऑप्शन नंबर डी 1915। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सन 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे चलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ICC का सदस्य कब बना, यानी इंटरनेशनल जो क्रिकेट की जो काउंसिल है उसका ये सदस्य भारत कब बना। उसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1929। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में 1916 की जगह 1926 कीजिएगा, और क्योंकि सही आंसर वही है ऑप्शन नंबर सी 1926 में ये हमारा सदस्य बना था भारत ICC का। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 1916 की जगह आप लोग 1926 कीजिएगा और यही इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, क्रिकेट इतिहास का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन देशों के बीच खेला गया, यानी पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो किन 2 देशों के बीच खेला गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार GS में स्पोर्ट जो टॉपिक है उसमें पूछे जाते रहते हैं और फिज़िकल एजुकेशन एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। 4 ऑप्शन है इसके आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड वर्सेस भारत, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कब किया गया था। तो इसका 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। 1971 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1973, चौथा ऑप्शन है 1975। तो ये सभी को आप लोगों को जो खेल प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है, उनको पता होगा कि पहला विश्व कप क्रिकेट का जो आयोजित हुआ था वो 1975 में हुआ था। तो यहाँ पर डी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रथम विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता का विजेता देश था। ये भी आप लोगों को आई एम श्योर कि पता होगा, अगर ख़ास तौर से अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो, क्रिकेट देखते हो तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा। इसमें चलते हैं ऑप्शन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट है इंग्लैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है न्यूजीलैंड और चौथा है वेस्ट इंडीज़। तो जो पहला जो हमारा क्रिकेट का जो विजेता देश है वो है विश्व कप का ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज़ विजेता था।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, प्रथम 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है भारत। और आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो है इसका T20 विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रथम 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कब से शुरू हुआ। यानी कि पहले तो हमारे पास सिर्फ ODI का विश्व कप होता था, 2020 का नहीं होता था, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 2005 यानी कि 2005, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2007, ऑप्शन नंबर डी 2008। ये जो ऐसे सीरियल वाइज जो ऑप्शन होते हैं इसमें ख़ास तौर से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन आई एम श्योर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि पता है पहला T20 जो वर्ल्ड कप है वो 2007 में हुआ था। और इसे जीता किसने था ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में है, और आई एम श्योर आप लोगों को ये पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि पहला T20 विश्व कप विजेता देश कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रथम T20 या 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का विजेता देश कौन रहा। और ये बड़े गर्व की बात है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि कौन रहा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर्मेलिटी है तो। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत विजेता था पहले T20 वर्ल्ड कप का, जो धोनी की कप्तानी में इस टूर्नामेंट को, इस विश्व कप को T20 के हम लोगों ने जीता था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कई बार कि पहला T20 विश्व कप हमने किसकी कप्तानी में जीता था, तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। आप लोगों को वो विनिंग 6 याद ही होगा, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। महिलाओं का प्रथम T20 विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे भी पहले T20 की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। आगे चलते हैं। महिलाओं के प्रथम T20 विश्व कप में विजेता देश, यानी कि पहला विजेता देश कौन सा था महिलाओं में T20 का, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। अब आगे चलते हैं और आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के दूसरे T20 विश्व कप में विजेता देश रहा। अभी पहले का पूछा था, अब यहाँ पे दूसरे T20 का पूछा जा रहा है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी भारत। और इसका जो सही आंसर है वो है नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इनका विजेता देश रहा था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर ये वीडियो जो है आप अपने यूट्यूब पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए और आप इस वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं।
और अगर स्पोर्ट्स जीके में अगर आप लोगों को इसके पहले के वीडियोस देखना है तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फिज़िकल एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप इसके पहले वाले सभी पार्ट्स देख सकते हैं। शुरुआत में मैंने ओलंपिक और एशिया के डाले हुए हैं, अभी तो मैं मिक्स डाल रहा हूँ जीके के, लेकिन शुरुआती जो टॉपिक हैं वो पर्टिकुलर गेम वाइज हैं, तो उनको जाके आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ओलंपिक है, उसके बाद एशियन गेम है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप जो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हो उस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ़ रहिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।